जगत रिसाए यमराज की कहा बसाए, शंकर सहाय तो भयंकर कहा। जगत रिसाए, दुनिया वालों की परवाह मत करो, किसी की भी परवाह मत करो महाराज। मनुष्य से लगा करके देवताओं तक की, जगत ग्रहों की कहते हो हमारे ग्रह खराब है। बहुत से लोग कहते हमारे ग्रह खराब है। ग्रह खराब है, ग्रहों को खराब रहने दो, ग्रह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगर भोले बाबा ग्रह के आगे लगा दो अनु, अगर भोले बाबा का अनुग्रह प्राप्त कर लो आप, तो ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि वो तो कालों के महाकाल, जैसे वृक्षों का मूल होता जड़, जब आप जड़ को सींच दोगे तो पत्तों को सींचना नहीं पड़ेगा। जब भोले बाबा हमारे हैं, अभी कोई दुनिया वाला मान लिया अरे मोदी जी से आपकी जरा से भी अगर जान पहचान हो तो हमारा जब मुख्यमंत्री ये सब आपका क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकेंगे, छोटे मोटे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए किसकी शरण में जाओ, वो नहीं भोले बाबा की। कहते हैं उनको प्रणाम करो। नमामि समेशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। और इसे कहते हैं रुद्राष्टक। रुद्र भगवान भोले बाबा का नाम, और अष्टक जिनमें 8 श्लोकों में भोले बाबा के गुरु जी ने, क्या नाम, काकभूषुंडी जी के गुरु जी ने भोले बाबा की उपासना की है। काकभूषुंडी जी को भोले बाबा ने श्राप दे दिया, जा अरे तूने गुरु का अपमान कर दिया। एक बार शिव मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। भोले बाबा के मंदिर में काकभूषुंडी जी ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। आ गए गुरु जी। अब कोई लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, वैसे भले तो पूजा पाठ ना करें, लेकिन कोई आ गया तो नेत्र बंद करके आओ, थोड़ा हाथ जोड़ लेंगे। काकभूषुंडी जी ने गुरु जी आए, लेकिन उनको प्रणाम नहीं किया। गुरु जी तो दयालु थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चेला है, छोटा है, क्षमा करने को चाहिए। लेकिन भोले बाबा उसको सहन नहीं कर सके। तूने गुरुदेव का अपमान कर दिया। अरे जगत साप मैं देहूं तो ही नीति विरोध सुहाय मोही। ये मुझको अच्छा नहीं लगा, मैं तुझको श्राप जरूर दूंगा। और भोले बाबा ने कहा जा महापिटप कोटर मह जाई रब अधमाधम अधगत पाई। जा मैं तुझको श्राप देता हूँ तो पेड़ के कोटर में जाकर के सांप हो जा। हजारों जन्म हो गए, तेरे 1000 जन्म हो। गुरु जी ने हाथ जोड़ लिया, अरे प्रभु हमारा शिष्य अनजान है, आपने साफ दे दिया, उस साफ में संशोधन कर दो, आप तो दयालु हो। एक शिष्य ने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया, शिष्य ने उनका अपमान कर दिया, लेकिन गुरु कितने दयालु थे। गुरु ने फिर भी विनती की भोले बाबा की, क्योंकि 8 अपराध किए थे काकभूषुंडी जी ने। आए गुरुदेव करके खड़ा नहीं हुआ, प्रणाम नहीं हुआ, किया स्तुति नहीं किया, इसलिए 8 श्लोकों में स्तुति की। नमामि समेशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार मोंकार मूलम तुरीयं विराजान गोपीतमेशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार
संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभास्वे शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिने चारुगङ्गा लसत्भाले कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमां परं मण्डलमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं भजन्भानकोटि प्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द संदोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानात् पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सम्बुद्धं जराजन्म दुःखं ततातप्यमानं प्रभो पाह्यापं नमामि सशम्भो प्रभो पाह्यापं नमामि सशम्भो। 8 श्लोकों में वंदना की गुरुदेव ने भोले बाबा का। जो सबसे पहले शब्द आता है नमामि। नमामि माने हे प्रभु मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। जैसे आपने हाथ जोड़े तो एक हाथ तो है ब्रह्म और दूसरा हाथ है जीव। नमामि ईशम ईशाना। नमामि सम धन ईशाना। कौन? ईशम ईशाना। पहले तो भगवान फिर ईश्वर, और जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं वो हैं भोले बाबा। नमामि ईशम ईशाना। मैं ईश्वरों के भी ईश्वर हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। नमामि समीशान। निर्वाण रूपम। निर्वाण 3 बाण लगे हैं, एक दुख का, एक शोक का और एक मृत्यु के भय का। अर्जियों को 3 बाण लगे हैं। जो भोले बाबा की स्तुति करता है तो तीनों बाणों से निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। उसको न दुख होता है, न शोक होता है, न तो मृत्यु का भय सताता है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। विभुम व्यापकम, वो सारे जगत में व्यापक है। ब्रह्म वेद स्वरूपम, अगर कोई ब्रह्म है तो वो ब्रह्म भगवान भोले बाबा ही ब्रह्म है। वेद स्वरूपम, जो वेद के साक्षात स्वरूप माने जाते हैं, उनको ढूंढने कहाँ जाओ? बाहर ढूंढने जाओ। तो गुरुदेव कहते ना बाहर मत ढूंढो। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम निजम। अगर उनको ढूंढना है, भोले बाबा बहुत परेशान, भक्त लोग जहाँ कहीं बैठे वहाँ मिलने के लिए पहुँच जाए। भोले बाबा ने कहा बताओ। नंदी से पूछा अपने माँ से, बताओ नंदी मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ भक्त आ जाते हैं। नंदी माने धर्म, धर्म के अवतार। बताओ इन भक्तों से पीछा कैसे छूटे? हर जगह मुझको ढूंढ लेते हैं। कैलाश पर अंबिका वन में काशी में जहाँ जाऊँ। नंदी ने कहा बाबा ऐसा करो तो मैंने के हृदय में विराजमान हो जाओ। ये तुमको बाहर ढूंढते रह जाएंगे और तुम अंदर बैठे रहोगे, अंदर ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो भोले बाबा कहाँ रहते हैं? निजम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम
चिदाकाश महाकाश वासम भजे। एक होता है घटाकाश, एक होता मठाकाश, एक होता चिदाकाश। घटाकाश मान लिया घड़ा रखा है तो आकाश, आकाश माने खाली स्थान, वो आकाश घड़े के अंदर भी है और घड़े के घड़ा को अगर आपने तोड़ दिया तो बाहर भी है। आप इसके हाल के भीतर बैठे हो तो ये भी आकाश है, और जो टूट जाए तो ये पूरा हो जाएगा घटाकाश। और घटाकाश माने जो घट के अंदर, मठाकाश माने मठ के अंदर, और चिदाकाश, चिदाकाश आप तो चिद स्वरूप आप हो, तो चिदाकाश जो आपके अंदर निवास करते हैं। चिदाकाश महाकाश वासम भजे हम, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, निराज्ञान ज्योति गमेशम गिरीशम। निराकार कौन? भोले बाबा का कोई आकार नहीं है। मेरा है कौन? तो ओंकार स्वरूप, मूलम सृष्टि के मूल में वही है। गिरा ज्ञान वाणी के द्वारा तुम कितनी भी स्तुति करो, वाणी के द्वारा उनको जाना नहीं जा सकता। ऐसे भोले बाबा आखिर में कहने लगे गुरुदेव, हे प्रभु जरा जन्म दुख, बहुत दुख होता है इस संसार में। बार बार सबसे बड़ा दुख कौन है? जन्म लेना और मरना। संसार में जन्म लेना दुख, क्यों दुख? गोस्वामी जी ने कहा है, जन्म मरत दुस्सह दुख होई, यही स्वल्प नहीं व्यापी सोई। जन्म के समय और मरने के समय बहुत दुख होता है। जन्म दुख, जरा दुख, जाया दुख, पुनः पुनः अंत काले महादुख। ये ध्यान देना आप लोग। जब बच्चा जन्म लेता है माँ के गर्भ से, तो माँ को जितनी पीड़ा होती है आप लोग समझती होंगी, उससे हजारों गुना पीड़ा उस जीव को होती है जो जन्म लेता है। और जब गर्भ में रहता है तब तो महाराज बहुत पीड़ा होती है। जरा देर के लिए आपको अगर उल्टा लटका दिया जाए यहाँ पर तो आंखें बाहर आ जाएंगी, जीव बाहर निकल आएगी, नहीं लटक। लेकिन वहाँ पर तो 9 महीने तक माँ के गर्भ में जो उल्टा लटका रहता है। फिर माँ अगर कोई तीखा कसैला खट्टा खा लेती है तो जीव को बहुत पीड़ा होती है। माँ के गर्भ में छोटे छोटे कृमि कीड़े हैं, भागवत जी में बहुत कपिल उपाख्यान में इसका वर्णन है। वो जीव को बार बार काटते रहते हैं और हाथ जोड़ता है, जीव प्रभु इस बार बाहर कर दो, अगली बार ऐसे काम करूँगा कि यहाँ पर आना ना पड़े। लेकिन जैसे जन्म होता है तो भूमि में परत भार पाने, जिन जीव है माया लपटाने। जैसे जन्म लेता है वो सब अंदर का भूल जाता है। जिन जीव है माया लपटाने, माया घेर लेती है, वो भूल जाता मैंने क्या उससे वादा किया था। तो इसलिए जज, और फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ, मान लिया छोटा ही बालक है तो कहीं मक्खी कहीं मच्छर काटता है, रोता है, लेकिन माँ से कुछ नहीं, यहाँ तक हाथ भी अपना नहीं चला सकता बाल्यकाल में। जब बड़ा होता है तो स्कूल जाने की तैयारी, जितना बच्चा है उससे बड़ा बैग पीठ पर। बताओ सुख है या दुख? फिर अगर नंबर कम आया, 1 साल पढ़ाई की पूरी, अगर नंबर कम आया तो भी दुख। मान लिया पढ़ लिख लिया, खूब बढ़िया पास भी हो गया, बाद में नौकरी नहीं लगी तब भी दुख। उसके बाद बड़ा हो गया, शादी विवाह हो गया, पहली बार शादी नहीं हुई तो दुख, और अगर हो गए तो फिर वहाँ दुख। फिर 1-2-4 साल बीत गए, इंतजार, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ। अगर बच्चा नहीं हुआ तो दुख, और जब बच्चा हो गया तो फिर महादुख। महाराज आप लोगों को अनुभव नहीं? सब दुख है, दुख है। क्योंकि दुख था शास्त्रों में, संसार में दुख है और जीव ढूंढता है सुख, लेकिन सुख बाहर नहीं है, सुख अपने अंदर है। बाहर सुख ढूंढता है जीव, लेकिन है कहाँ? है अपने अंदर। फिर जब बड़ा हो जाता है, बच्चा घर पर रहता है तो दुख, और घर से बाहर चला जाता तो महादुख।
हर प्रकार से ऐसे ऐसे माता पिता हैं कि बच्चे उनको मुखाग्र तक नहीं दे पाते, ऑनलाइन उनकी अंत्येष्टि कर देते हैं। तो दुख नहीं, पानी जरा जरा से बूंद बूंद पानी को जैसे गति होती तरस जाता है। तो बता, फिर किसी को मरता हुआ देखो, जब मरने लगे तो महाराज बोलना चाहता लेकिन आवाज नहीं निकलती, देखना चाहता लेकिन नेत्र बंद हो जाते, सुनना चाहता लेकिन सुनने की शक्ति चली जाती। हरिओम। अब बिजली का आना भी दुख, बिजली का जाना भी दुख, सब दुख है संसार में। दुखालयम अशाश्वतम, इसलिए ऐसा कर्म करो कि दोबारा जरा जन्म दुखो गतातप्यमानम। हे प्रभु, मैं आपकी विनती करता हूँ कि अब दोबारा इस संसार में आना न पड़े। प्रभो पाह्यापन नमामि ससंभो। देखो नमामि से शुरू हुआ है, नमामि से निशान पढ़ लेना घर में। नमामि से शुरू हुआ और नमामि से ही समाप्त किया गुरुदेव ने, नमामि ससंभो। नमामि से निशान, प्रभो पाह्यापन नमामि ससंभो। पहले प्रणाम और फिर बाद में प्रभु आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे भोले बाबा उन्हीं की शरण में रहो। नैमिष में बैठे सूत जी, सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, प्रभु क्या जरूरत थी भोले बाबा को इस सृष्टि बनाने की? सृष्टि की रचना भोले बाबा ने क्यों की? क्यों सृष्टि बनाई? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय कुछ नहीं था, केवल ये समझो कुछ था ही नहीं। कभी विचार करना, जब सृष्टि नहीं थी तो क्या था? केवल एक कोई ऐसी अचिंत्य शक्ति थी, जिस शक्ति को हम लोग जान नहीं सकते, हम लोग उसका अनुभव कर सकते हैं। और जब वो शक्ति हम पर कृपा करती है, सोई जाने जह देहु जनाई। जो जिसको जन्माना चाहते हैं और वो जान लेता है, और जब उनको जान लेता है तो कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। वो ब्रह्म था। आप ब्रह्म कह लो या भगवान शिव कह लो या सच्चिदानंद कह लो, जो आपकी मर्जी है वो कह लो। उसके बाद उस ब्रह्म ने चिन्मय आकार भगवान सदाशिव ही है, वो अर्वाचीन है, प्राचीन है। वो महाराज आज के नहीं है, जब से सृष्टि नहीं थी उसके पहले भी होते। एक दिन सृष्टि का नाश हो जाएगा तब भी वो रहेंगे। उन भोले बाबा ने अपने निर्गुण स्वरूप को छोड़ करके सगुण स्वरूप स्वीकार किया और अपनी लीला में ही सदाशिव ने परम पुरुष ईश्वर शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं, वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा धारण करते हैं। उन्होंने निर्गुण से सगुण हो गए। सगुण होने के बाद उन काल रूपी भगवान शिव ने शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। भोले बाबा ने सबसे पहले शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया, जिसे कहते हैं अविमुक्त क्षेत्र। सृष्टि की रचना नहीं की भाई, हम लोग भी हैं। दुनिया तो बाद में बनाते हैं, पहले अपने लिए बनाते हैं घर रहने के लिए। तो भोले बाबा ने सबसे पहले एक क्षेत्र का निर्माण किया, जिसे कहते हैं अविमुक्त क्षेत्र, जो काशीपुरी के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण किया। उसके बाद भोले बाबा ने एक समय आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई, भगवान शिव थे और उनकी अर्धांगिनी शिवा, मन में यह इच्छा हुई कि कुछ सृष्टि भी बनती। तो शिवा से और शिव ने दोनों ने मन में विचार करके हम भोले बाबा ने अपने वाम अंग के 10वें स्थान पर, ये वाम अंग है और इसके 10वें अंग पर अमृत लिया और अमृत को मल दिया। जब अमृत को मल दिया, उसी से एक देवता का प्राकट्य हो गया, जो कहलाए भगवान विष्णु, जो सारी सृष्टि में व्यापक हो गए। भगवान शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा, तुम विख्यात हो जाओगे विष्णु की। और फिर विष्णु के ही नाभि से
कमल का प्राकट हुआ। एक कमल का पुष्प, कमल की नाल, और उसी कमल के पुष्प पर महाराज ब्रह्मा जी का चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई कि तुम सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि कैसे करो? तो ब्रह्मा जी ने भगवान भोले बाबा का ध्यान किया और चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा था, जल के अलावा कुछ था ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने हाथ में जल लिया अंजलि में, और जल लेकर के ऊपर की तरफ उछाल दिया। जब उछाल दिया तो जैसे आप जल को फेंको तो कुछ आकार जैसा बन जाता है, तो एक उसी जल से अंडा बन गया, अंड बन गया। ब्रह्मा जी ने जब जल को उछाला तो एक अंड बन गया, और वो अंड उसी जल में विलीन हो गया। लेकिन उसमें प्राण नहीं थे, निष्प्राण था वो अंडा। बन तो गया लेकिन प्राण नहीं थे। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे क्या करूं क्या करूं। तब उन्होंने भगवान नारायण की स्तुति की। भगवान नारायण की जब स्तुति की तो वो भगवान नारायण वहां पर प्रकट हो गए और उसी अंडे में उन भगवान नारायण ने प्रवेश किया। जब अंडे में प्रवेश कर गए तो उसी को कहा गया ब्रह्मांड। ब्रह्म का रूप बना करके भगवान से आज्ञा ले करके वो भगवान नारायण उसी में प्रवेश कर गए। ब्रह्मांड का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। धीरे धीरे सृष्टि की रचना बढ़ी हुई। इधर सूर्य ने यह पूछा महाराज ये बताओ भोले बाबा की पूजन की विधि का क्या विधान है? सृष्टि के तो बाद में भोले बाबा की पूजन कैसे करनी चाहिए? भोले भगवान शिव के पूजन का क्या विधान है और भगवान शिव के पूजन का फल क्या है? तो सूर्य बोले हे ऋषियों, जब भगवान शिव की कोई पूजन करे तो प्रातः काल स्नान करे। कोई मान लिया व्रत रखे या वैसे भी स्नान करके भी जो पवित्र हो जाए, उसके बाद या तो आचार्य को बुलाकर या तो स्वयं अपने आप भगवान भोले बाबा पहले तो पवित्रीकरण करे, अपने को अंदर और बाहर पवित्र कर ले। ओम पवित्र पवित्रो व सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाहयभ्यन्तरः शुचिः। बाहर और अंदर पहले तो ऊपर जल छिड़के बाहर की शुद्धि, और फिर 3 बार आचमन करे माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, अंदर की शुद्धि आचमन करके फिर प्राणायाम करे। ये करना तो रोजे चाहिए, बैठ करके पुरुष माता दोनों के लिए है। एक अंगूठे से नासिका बंद करके इससे खींचे और इससे बाहर को कुंभक रेचक पूरक प्राणायाम करे पूजन से पहले। जो हमारे पाप हैं अंदर के वो बाहर निकल जाए। फिर यथा उचित भगवान भोले बाबा का पंचोपचार पूजन करे। पाद्योरपाद्यं हस्तोरर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। फिर स्नान के बाद वस्त्र, वस्त्र के बाद तिलक। जैसे आप लोग स्नान के बाद पहले वस्त्र तो पहनते हो, वस्त्र के बाद तिलक, तिलक के बाद अक्षत, अक्षत के बाद पुष्प, पुष्प के बाद धूप, धूप के बाद दीप। इस प्रकार से भोले बाबा की विधिवत पूजन करें। जो भोले बाबा को प्रसन्न कर लेता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। कहने लगे एक बात बताओ, अच्छा भोले बाबा को प्रिय कौन सी वस्तु है? तो सूर्य कहते हैं अगर कोई ज्यादा आयु की इच्छा रखता है कि मैं ज्यादा दिनों तक जीवित रहूं, तो फिर वो 1 लाख गुरबाओं से भोले बाबा का पूजन करे। 1 लाख गुरबा,
जो दूरबा होती दूब घास लंबी याल की अगर इच्छा करता है तो भगवान को दूब चढ़ाए। फिर जिसे पुत्र के विलासा हो, मान लिया बेटे के विलासा बेटे हो, तो फिर भोले बाबा को धतूरे के फूलों से भोले बाबा की पूजा करें। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में बहुत शुभदायक माना जाता है। सफेद आंख एक होता धतूरा, एक लाल। अगर लाल वाला मिल जाए महाराज तो सफेद से कई गुना ठीक माना जाता है। फिर अगस्त के 1 लाख फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को यश की प्राप्ति होती है। कोई चाहता है कि हमारा यश चारों ओर फैल जाए तो अगस्त के तो पीले पीले फूल होते हैं, उससे भोले बाबा की पूजा करें। यदि तुलसी मंजरी से शिव की पूजा करे तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। जल से नहीं, मंजरी से। जो ऊपर वाली मंजरी होती है जल नहीं चढ़ाया जाता, क्यों? और तुलसी के पत्ते को भोले बाबा ने मार दिया था मंजरी से। लाल और सफेद आंख जो गौड़ा होता है मदार, मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। लाल और सफेद आंख अपामार्ग, अपामार्ग माने आता है जो रमदनिका वाले दिन धतून करते हैं, चढ़ीरा कभी चढ़ा बोले बाबा शिव पुराण कभी। अपामार्ग और श्वेत कमल, श्वेत कमल माने जो सफेद वाला कनेर होता है उसको श्वेत कमल कहते हैं। फिर जो वास्तव में कमल है उसके 1 लाख फूलों द्वारा पूजा करने से भी उसे फल भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। जो करवीर के 1 लाख फूलों से भगवान शिव का पूजन करता है वह रोगों से मुक्त हो जाता है। बंदूक दोपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। जब पहले दोपहरिया में लाल लाल फूल आता था वो अगर भोले बाबा पर चढ़ाए तो फिर उसे आभूषणों की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है, क्योंकि पीले पीले फूल होते हैं अलसी में। जो अलसी के फूलों से भगवान भोले बाबा की पूजा करता है भगवान नारायण उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। जूहे के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती। बहुत से लोग कहते हैं जैसे घर में अन्न नहीं, हमारे जरूरत ही नहीं है, तो अगर जूही के फूलों से पूजा की जाए तो अन्न की कमी नहीं रहती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र की प्राप्ति होती है, ये तो बहुत ही सुलभ है। कनेर के फूल चढ़ा वस्त्रों की प्राप्ति होती है। फिर 1 लाख बिल्वपत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चात्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। जो बेलपत्र चढ़ाता है भोले बाबा पर तो फिर महाराज से सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। श्रृंगार हार, श्रृंगार हार माने हर श्रृंगार, हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। फिर वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाएं तो ये मोक्ष को देने वाले हैं। जिस समय जो मिल जाए वो भोले बाबा को चढ़ा दे तब भी मोक्ष मिलता है, इसमें संशय नहीं है। इन फूलों को राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। जो सरसों के फूल होते हैं पीले, अगर शत्रुओं का दमन करना है, और शत्रु कौन? बाहर वाला नहीं, शत्रु तो अंदर है, काम क्रोध मद लोभ। राई के फूल चढ़ाने से शत्रुओं का विनाश होता है। और यहाँ तक बताया चमेली के फूलों से शिव की पूजा करने पर वाहन का सुख प्राप्त होता है। और अगर कोई सुंदर पत्नी चाहता है तो बेला के फूलों से भगवान की पूजा करे, उसे सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। जिनका शादी विवाह न होता हो तो बेला के फूल भोले बाबा को चढ़ाए, उनको
पत्नी मनोरमा दे मनोव्रतानुसारिणी। पत्नी तो मिले, लेकिन पत्नी कैसे मिले? मनोरमा दे, तो कर्कशा ना मिले जो जीवन में रखो जाए, मन के अनुकूल चलने वाली। पत्नी मनोरमा दे मनोव्रतानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। मन के अनुकूल चलने वाली हो, मन को हरण करने वाली हो और बाद में इस संसार सागर से पार भी कर दे, ऐसी पत्नी भोले बाबा जो बेला के फूल चढ़ाता है, ऐसी पत्नी देते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर से सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। चंपा का फूल कभी भोले बाबा को नहीं चढ़ाना चाहिए और केवड़े का फूल भी कभी भोले बाबा को नहीं चढ़ाना चाहिए। चाहे केवड़ा कह लो, चाहे केतकी कह लो, वो जो लोगों ने पहले कथा सुनी होगी उनको मालूम होगा। भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों को लक्ष्मी बढ़ती है। जो चावल चढ़ाता है उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जल के चढ़ाए जमलोकते उबार लेते, चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। चंदन के चढ़ाए 14 लोक बख्श देते, दीप के दिखाए दीप 7 कर देते हैं। भांग और धतूरे के चढ़ाए थे सुरपुर देत, और बेल पत्र के चढ़ाए सदा संगल लेत हैं। हर हर कहे थे हरत है कलेश सब, हर गाल के बजाए थे निहाल कर देत हैं। जल के चढ़ाए जमलोक के उबार के, जल से भी कुछ सस्ता है। अगर आप जल चढ़ाओगे तो यमलोक जाना नहीं पड़ेगा, ये गांठ बांध लो। और चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। जो अक्षत चढ़ाता है, अक्षत छत नहीं, टूटे वाला नहीं, कोटा वाला नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधा और समूचा चावल हो, जो छत ना हो। अक्षत चढ़ाने से भगवान चक्रवर्ती कर देते हैं, उसे धनवान बना देते हैं। चावल चढ़ाने से मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है। फिर चंदन के चढ़ाए 14 लोक बख्श दे। जो घिस करके चंदन लगाता है वो तो महाराज 14 लोकों में पूजित होता है। भांग और धतूरे के चढ़ाए थे सुरपुर देते, स्वर्ग प्राप्त होता है। और बेलपत्र के चढ़ाए सदा संग लेते हैं। जो बेलपत्र चढ़ाता है भोले बाबा का गण बन जाता है। फिर हर हर कहे थे हरत है कलेश सब, हर हर कष्टों को हरने वाले, और गाल के बजाय थे निहाल कर देते हैं। जो भोले बाबा के आगे कहते हैं हर हर बम 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 बम, बहुत सब प्रिय है भोले बाबा को। क्योंकि दक्ष ने जब उनका शीश काटा गया था, आप लोग आगे सुनेंगे, तब उन्होंने बम बम ही बोला था। इसलिए गाल के बजाय थे निहाल कर देते हैं ऐसे भोले बाबा। चावल चढ़ाए लेकिन अखंडित ना हो, स्पष्ट लिखा है। फिर रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाए। भैया जैसा दोगे वैसा मिलेगा। संसार का नियम यही है, गिव एंड टेक, लेना देना। जैसा अर्पित करोगे, अगर पिलपिला केला चढ़ाओगे। एक कोई हमारे गुरुदेव कथा सुनाते हैं, एक कोई माता जी आती थी कहीं मेरठ साइड में कथा सुनने के लिए, गुरुदेव की कथा होती थी। तो वो कहते थे गुरुजी हमारे बेटा तो है लेकिन पोता नहीं, कई दिन बीत गए, कई साल बीत गए, बहुरिया के पोता तो अभी तक हुआ ही नहीं। संत का स्वभाव सुंदर ने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन आती थी तो केले जो सबसे सस्ते वाले होते थे, पिलपिले वाले, वही लेकर के आती थी, कथा में चढ़ा देती थी सस्ते वाले। पोता हुआ, 1 साल 2 साल बाद फिर पहुंचे जा करेंगे, गुरुजी पोता तो हुआ। अब माता जी आए हैं, संत भगवान आपकी कृपा से पोता तो हुआ, लेकिन वो पोलियो से ग्रस्त है, पोलियो का मरीज, हाथ पर ठीक नहीं है। तो संत ने कहा भैया जैसे तूने केले चढ़ाए थे वैसे तो तुझको बेटा मिला, जैसा चढ़ाओगे
इसीलिए कहा जाता है भगवान को जो सबसे सुंदर हो। लेकिन हम लोगों की आदत क्या है, भगवान के लिए अरे वो पूजा वाला घी, जानते हो पूजा वाला घी, हमारे धीरज बेचते हैं, सब दुकानदार बेचते हैं पूजा वाला घी। वो पूजा वाला घी नहीं है, उस पर स्पष्ट लिखा है ये घी नहीं है। तो कानपुर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं और वहाँ पर पशुओं को मार करके उनके अंदर से जो चर्बी निकाली जाती है उसी को फिल्टर किया जाता है। व्हाट्सएप फोन पर पढ़ लेना, बड़े मैसेज आते हैं, और फिल्टर करके उसमें वो खुशबू डाल करके और जो पीपों घी आता है पूजा वाला वही आता है। महाराजा भगवान को क्या चढ़ाते हो, ये भी तो विचार करो। सतोगुणी तुम कहते हो अरे मैं तो व्रत रहता हूँ, मैं तो व्रत रहता हूँ, व्रत में क्या खाता हूँ, घी खाता हूँ। अगर आपने घी खा लिया दुकान से खरीद करके तो समझ लो आपने मांस खा लिया, या तो अपना बना या तो काम की डेयरी का। कहते हैं ना कि जानना चाहिए, बिना ऐसे सब कुछ खाना नहीं चाहिए। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ तो वही माना जाता है इसमें कुछ ना खाए, उसके बाद जल पी ले ज्यादा अच्छा है। लेकिन जान करके भी जो अनजान बनता है उसको महाराज कोई फल नहीं मिलता। फिर भगवान के ऊपर सुंदर वस्त्र चढ़ाए, उसी पर चावल रखकर समर्पित करे तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि 7 श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करे तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। श्रीफल माने नारियल। सब कुछ चढ़ाने के बाद जब भोले बाबा पर नारियल चढ़ा दिया जाता है तो पूजा का पूरा फल मिलता है। फिर वहां शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराया। मान लिया भोले बाबा की अगर कभी अभिषेक करे या पूजा करे तो कम से कम स्पष्ट लिखा है, क्योंकि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए, क्योंकि आपने यज्ञ किया है और यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। ब्राह्मणों को 12 ब्राह्मणों को भोजन, क्योंकि भोले बाबा 12 लिंग प्रधान प्रभु विश्वनाथ महाराज। भोले बाबा के 12 लिंग है, 12 लिंग, इसलिए 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए। इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। इस पूजा का बहुत फल मिलता है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान है। 100 मंत्र जहाँ पर जपने की विधि हो 8 मंत्र बढ़ा ले, क्योंकि माला में कितनी गुड़िया होती हैं, 100 नहीं होती, 108 होती है। 108 मंत्र से भोले बाबा की पूजा करें। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब आए और धन्यवाद। कुर्सी बाहर होगी। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। फिर बताया दिलों के द्वारा भगवान भोले बाबा की पूजन करने से 1 लाख दिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जौ के द्वारा की हुई भगवान शिव की पूजा स्वर्ग और सुख की वृद्धि कराने वाली होती है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई भगवान की पूजा निश्चय उत्तम मानी गई है। गेहूं से बने हुए आप कुछ भी महाराज पूरी मालपुआ कुछ भी चढ़ाओ, बहुत ही प्रिय है भोले बाबा को। यदि उससे 1 लाख बार पूजा हो तो संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की वृद्धि होती है। अरहर के वृक्षों से श्रृंगार करने पर भगवान शिव की अगर पूजा करे तो नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। अरहर के पत्ते, पहले अरहर बोया जाता था, अगर अरहर के पत्तों से भगवान का श्रृंगार करे तो वो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार से भक्त भाव से पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को जलधारा अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार से शिव के ऊपर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर अगर कोई घी से भोले बाबा का अभिषेक करता है तो उसे वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है।
इसी प्रकार 10,000 मंत्रों से शिव जी की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल मिलता है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी का भली बात पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। घर में सदा कला रहने लगे, अगर घर में कला रहती है ज्यादा तो क्या करे, तब पूर्वक रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। तो बोले बाबा का महीने में 6 महीने में कम से कम एक बार अभिषेक कर ले, जो आप लोग रुद्राभिषेक करते हैं उससे कलह की शांति होती है। सुवासित तेल से पूजा करने पर रोगों की वृद्धि होती है। यदि शहद से भगवान की पूजा की जाए तो राजयक्षमा रोग दूर हो जाता है। राजयक्षमा टीबी हमें लगता कहते हैं डॉक्टर साहब, टीबी जैसा जो असाध्य रोग है अगर भोले बाबा की शहद मधु से पूजा की जाए तो दूर हो जाता है। गंगा की धारा तो भोग और मोक्ष को देने वाली है, ये अगर भगवान को चढ़ाई जाए तो उसके प्रभाव से भगवान का धाम प्राप्त होता है। इस प्रकार से बताया भोले बाबा को कौन कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं। आप लोग खुद ही समझदार हो, जो कुछ कभी पुष्प चढ़ा दिए, कभी धान चढ़ा दिए, कभी तिर चढ़ा दिए, कभी जौ चढ़ा दिए, कभी चावल चढ़ा दिए। ओ महाराज, वैसे तो भोले बाबा को सबसे ज्यादा प्रिय जल की धारा, क्योंकि जल के चढ़ाए जमलोकते उबारिए, चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। बस कुछ न हो, 1 लोटा जल लेकर के चले जाओ, भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान ने सूत जी ने बताया कि भोले बाबा की ऐसे पूजा करनी चाहिए। सृष्टि का क्रम बढ़ा, भगवान नारायण ने उस जो अंड रूपी ब्रह्मांड था उसमें भगवान नारायण प्रवेश कर गए, इसलिए कहलाया वो बैराज पुरुष कहलाए भगवान विष्णु। भोले बाबा ने ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा सृष्टि करो, ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैं सृष्टि क्या करूं, अरे आप क्या कहते, सृष्टि का कार्य आप ही आगे बढ़ाओ। भोले बाबा ने कहा ठीक है। भोले बाबा ने सृष्टि का प्रारंभ किया तो जैसे भोले बाबा हैं उन्होंने बना दिया, किसी के 1 नेत्र, किसी के 10-10 नेत्र, किसी के 1 हाथ, किसी के 10-10 हाथ, किसी के 1 कान, किसी के 4-4 कान, किसी का मुंह ऊपर, किसी के पैर नीचे, किसी के पैर ऊपर, किसी का मुंह नीचे। रुद्र ने सृष्टि का महाराज सृष्टि बना दी। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ा, प्रभु ऐसा करो, ये सृष्टि कैसे बना रहे हो। भोले बाबा ने कहा ये कहने कि हमारी बनाई हुई सृष्टि मरने वाली नहीं है। बोले बाबा, ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अगर सृष्टि मरेगी ही नहीं तो फिर आगे दिल रखने की जगह नहीं रह जाएगी। तो भोले बाबा ने कहा ब्रह्मा फिर सृष्टि का निर्माण आप ही करो, क्योंकि हम बनाएंगे वो तो अपने जैसा बनाएंगे। इसलिए भगवान ने वैसे सृष्टि बनाना बंद कर दिया और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्राकट्य किया। और ब्रह्मा जी ने समस्त तन्मात्राओं का पंचीकरण करके सबसे पहले पंच महाभूत हुए, चित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अत्यधम शरीरा। पृथ्वी के बाद जल, जल के बाद अग्नि, अग्नि के बाद वायु और वायु के बाद आकाश। क्योंकि सबसे स्थूल है पृथ्वी दिखाई देती है, फिर पृथ्वी से सूक्ष्म है जल, फिर जल से भी सूक्ष्म है अग्नि, और अग्नि से भी सूक्ष्म है वायु, और वायु से भी सूक्ष्म है आकाश। इन 5 चीजों को मिला करके जो कुछ आपको दिखाई देता है, 5 तन्मात्राएं, इन्हीं से मिलकर के जो कुछ, चाहे आपका शरीर हो, चाहे संसार में कुछ हो, इन्हीं से मिलकर के बनाया। ब्रह्मा जी ने पंचीकरण करके और कला से लगा करके युग पर्यंत काल का विभाग किया ब्रह्मा जी ने।
अब कहो कैसे सृष्टि की? तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जो बनाया तो एक कला के जीव बनाए। एक कला माने थोड़ा कठिन है, सुन लगे भी आगे कथा सरल हो जाएगी भगवान की। एक कला माने उद्भिज जो पक्षी को फोड़ करके उत्पन्न होते हैं। जैसे आपने बीज डाला, भी बरसात है, लौकी का बीज डाल दिया, तरोई का बीज डाल दिया या मूंगफली का बीज डाल दिया, तो क्या करता है? पक्षी को फोड़ करके उत्पन्न हो जाता है, उसे कहते हैं उद्भिज। उसमें एक कला है, क्या है? उसको अगर आप तोड़ दोगे तो नष्ट हो जाएगा, एक कला। फिर उद्भिज के बाद ब्रह्मा जी ने बनाया स्वेदज माने पसीना, जो पसीना से उत्पन्न होने वाले जीव। जैसे कभी कभी जब ठंडक आती है तो जो लोग स्नान नहीं करते उनके कपड़ों में छोटे छोटे जीव हो जाते हैं, कहीं बगलों में हो जाते हैं, कहीं कहीं हो जाते हैं, पसीने से, स्वेद से जुआ हो जाते हैं या कोई हो जाते हो। उनमें क्या? उनमें स्वेदज में दो कला, स्वेदज में दो कला होती है। उनको भी भूख लगती है, वो भी भोजन करते हैं, दो कला स्वेदज में। स्वेदज के बाद उन्होंने बनाया अंडज। अंडज में तीन कला। अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, मान लिया बहुत से पक्षी हैं वो अंडे देते हैं, उनमें तीन कला। बहुत से जीव ऐसे हैं, एक पक्षी केवल ऐसा जो अंडे नहीं देता, जो बच्चे देता है, चमगादड़। उड़ता तो है लेकिन ऐसा विधान जिनके कान होते हैं, जिन पक्षियों के कान, वो कान वाले जीव को, कान वाले जीव बच्चे देते हैं, और जिनके कानों की जगह छिद्र होते हैं वो अंडे देते हैं। तो अंडज में तीन कला। और अंडज के बाद बना जरायुज। जरायुज माने जो जेर के द्वारा ढके रहते हैं, गर्भ में जेर के द्वारा ढक दिए जाते हैं, उनमें चार कला। फिर उनमें बनाया जरायुज में चौपाया और दो पाया। तो जो चौपाया बनाया, इसके चार पैर होते हैं, उनमें चार कला। और जो दो पाया बनाया मनुष्य, उन मनुष्यों में पांच कला। पांच कलाओं से उनको सुख दुख हानि लाभ मान अपमान ये सब मालूम होता है। फिर उसके बाद ब्रह्मा ने इतना बना करके बाद जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाया में मनुष्यों में जो प्रकृति के अनुसार जीते हैं, प्रकृति के अनुसार जैसा हो गया वैसे के वैसे, तो उनमें तो पांच कला। और जो संस्कृत के अनुसार जीते हैं, तो उसे चीन वाले, जापान वाले, पाकिस्तान वाले तो पता नहीं क्या क्या खाते, पता नहीं क्या क्या पीते, पता नहीं कैसे कैसे रहते, इसलिए उनके अंदर प्रेम से बोला शंकर भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जो प्रकृति के अनुसार जीते हैं उनमें पांच कला। और जो संस्कृत के अनुसार जीते हैं, जैसे अपने भारत भूमि पर, उनके अंदर छह कला। छह कला से बढ़कर के मनुष्य अपने शरीर में झेल नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इसके आगे हैं सात कला तो बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनमें फिर आठ कला अगर होते तो फिर भगवान किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा ने महाराज ऐसे सृष्टि का विधान किया, प्रश्न कर दिया। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी ये बताओ
कि मैंने सुना है कि कुबेर भगवान का बड़ा मित्र था, तो कुबेर के साथ भगवान की मित्रता कैसे हुई? कहने लगे, नारद ब्रह्मा जी बताने लगे अपने पुत्र को, हे नारद, एक कोई नगर था जिस नगर का नाम था कांपिल्य नगर। उस कांपिल्य नगर में एक कोई ब्राह्मण रहता था जिस ब्राह्मण का नाम था यज्ञदत्त। उस यज्ञदत्त का जो बेटा था उस बेटे का नाम था गुणनिधि। गुणनिधि नाम था यज्ञदत्त के पुत्र का। लेकिन पिता तो बड़ा धर्मवान था। उसका बेटा जो गुणनिधि था वो उतना दुष्ट था, बहुत दुष्ट था। शराब पीता, जुआ खेलता, इधर उधर। पिताजी ने घर से निकाल दिया, ये भाग करके गया। कहीं कोई शिव मंदिर पड़ा तो कई दिनों का भूखा था। तो रात में जब शिव मंदिर के अंदर प्रवेश किया इसने, तो उसको कुछ दिखाई दिया नहीं। तो उसने सोचा क्या मिले, क्या खाऊं, कैसे रहूं। तो उसने अपने कुर्ते को जला दिया, और जैसे कुर्ते को जलाया प्रकाश हुआ। भोले बाबा ने सोचा मेरी आरती कर रहा है, किसी ने कहा जाता भोले बाबा ने सोचा हमारी आरती कर रहा है। अब महाराज भोले बाबा प्रसन्न हो गए। वहाँ से वो आया, आकर के अपने कुकर्मों के कारण उसको यमदूत पकड़ने के लिए आए। लेकिन जैसे यमदूत पकड़ने के लिए आए, भोले बाबा के गणों ने उनको वहाँ से हटा दिया। उसको सदगति हुई, जन्म दूसरा मिला। दूसरे जन्म में एक राजा है कलिंग राज। कलिंग राज के घर में जन्म हुआ, नाम रखा अरिदमन। दम नाम का राजा हुआ अरिदमन। अब वो कलिंग पर राज्य करता है, और अरिदमन ने अपने राज्य में मुनादी करवा दी, जो कोई भी हमारे यहाँ मंदिर में दीपक नहीं जलाएगा, भोले बाबा के मंदिर में दीपक जलाना अनिवार्य है। यदि कोई दीपक नहीं जलाएगा तो उसको प्राणदंड दिया जाएगा, ऐसी घोषणा करते हैं। तो उसके नगर में जो कोई है वो दीपक जलाता है। आप अगर सत्कर्म करते हो अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे को प्रेरित करो, मान लिया प्रेम से, देश से, भय से, कैसे भी उसको भगवान के मार्ग पर लगा दो, तो उसका फल आपको आधा अवश्य मिलेगा। तो जब लोग दीपक जलाने जाते हैं तो उसका फल राजा जन को भी मिलता है। उसी पुण्य के प्रभाव से वो आगे चल करके भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त करता कैलाश को। और अगले वाले कल्प में वही अरिदमन नाम का राजा दीपदान के प्रभाव से कुबेर होगा। वहीं पर कुबेर होकर के भोले बाबा की बड़ी तपस्या की। भोले बाबा एक दिन भोले बाबा बैठे थे, माँ पार्वती भी विराजमान थी, और ये आँख फाड़ फाड़ करके माँ पार्वती की तरफ देखने लगा। भोले बाबा तो समझ रहे थे, लेकिन पार्वती मैया ने सोचा ये हमारे ऊपर क्या आसक्त हो गया है क्या? अरे हमारी तरफ बार बार घूर घूर करके देख रहा है। माँ पार्वती जी ने श्राप दे दिया, अरे जा, तो मेरी तरफ बार बार देख रहा है, तेरी एक आंख फूट जाए। माता जी का श्राप, उस कुबेर की आंख फूट गई, एक आंख फूट गई। जब फूट गई तो भोले बाबा ने कहा, अरे प्रिय, तुमने ये क्या किया? ये तुमको कुदृष्टि से नहीं देख रहा था। अरे पार्वती, ये तो तुमको मात्र दृष्टि से देख रहा था। तब कुबेर बोला, भोले बाबा ने कहा, ये सोच रहा था। कुबेर ने खुद कहा, तब मैंने सोचा कि इतनी सुंदर स्त्री और भगवान भोले बाबा के पास इसने कितने पुण्य किए हो, अगर हमारे भोले बाबा का सानिध्य इसको मिला है। मैंने तो माँ की दृष्टि से देखा था। कुबेर ने माँ पार्वती की विनती की, माँ पार्वती प्रसन्न हो गई, और माँ पार्वती ने आशीष दिया। पार्वती ने कहा, वत्स, शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट गई है हमारे साथ से, लेकिन तुम अपने एक पिंगल नेत्र से सारे संसार को देखो, और
उसी से तुमको सब सुलभ हो जाएगा। मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण हमारे रूप से तुमने ईर्ष्या की है, इसलिए तुम्हारा नाम होगा कुबेर। कुबेर नाम पड़ा। इस प्रकार कुबेर भगवान के वहीं पर भक्त होकर के भगवान के पास में भोले बाबा ने अलकापुरी का राजा बना दिया और देवताओं के जो माने जाते हैं खजांची, देवताओं के कोषाध्यक्ष, वो कुबेर को देवताओं के कोषाध्यक्ष का पद दे दिया।